हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल ए टू एग्जाम्पल में। दोस्तों, आज हम लोग पर्यावरण से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक देखेंगे, जैसे में पर्यावरण से जुड़े प्रमुख प्रोजेक्ट और वर्ष देखेंगे। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे पर्यावरण भारत के प्रमुख पर्यावरण और वन्य जीव अधिनियम क्या क्या लाया गया था वनों के संरक्षण करने के लिए, जीवों के संरक्षण के लिए। और नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखेंगे कि पर्यावरण से जुड़े प्रमुख सम्मेलन और प्रोटोकॉल। ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लगभग हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन संबंधित पर्यावरण से आ ही जाती है। तो चलो बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर पॉइंट से। भारत के प्रमुख पर्यावरण संरक्षण और प्रोजेक्ट फर्स्ट नंबर प्रोजेक्ट है 1970 में आया था प्रोजेक्ट हंगुल। यह क्या प्रोजेक्ट हंगुल किसके लिए था? तो कश्मीरी हिरन के लिए लाया गया था संरक्षण के लिए। दूसरा नंबर कि 1972 में लाया गया था प्रोजेक्ट सी या गिर को उसी को बोलते हैं, प्रोजेक्ट सी या प्रोजेक्ट गिर। यह किसके संरक्षण के लिए लाया गया था? एशियाई शेरों के लिए लाया गया था। थर्ड नंबर है प्रोजेक्ट टाइगर। यह कब लाया गया था? तो 1973 ईस्वी में लाया गया था। वह किसके संरक्षण के लिए लाया गया था? तो बाघ के संरक्षण के लिए। नेक्स्ट नंबर पे है प्रोजेक्ट मगरमच्छ लाया गया था। तो प्रोजेक्ट मगरमच्छ कब लाया गया था? 1975 ईस्वी में लाया गया था। किसके संरक्षण के लिए? तो नाम से ही पता चलती है, मगरमच्छ के संरक्षण के लिए। हम लोग और नेक्स्ट देखेंगे आगे प्रोजेक्ट गैंडा। तो प्रोजेक्ट गैंडा कब लाया गया था? तो 1987 ईस्वी में लाया गया था। और वह किसके संरक्षण के लिए? तो एक सींग वाले गैंडा के संरक्षण के लिए लाया गया था। प्रोजेक्ट हाथी 1992 में लाया गया था और यह हाथी के संरक्षण के लिए लाया गया था। प्रोजेक्ट समुद्री कछुआ कब लाया गया था? 1999 ईस्वी में। और वह किसके संरक्षण के लिए लाया गया था? ऑलिव रिडले कछुआ के लिए लाया गया था। चलिए नेक्स्ट नंबर हम लोग पॉइंट में देखेंगे क्या है? राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम 2000 ईस्वी में लाया गया था। वह किसके लिए लाया गया था? तो वन को संरक्षण प्रदान करने के लिए लाया गया था। प्रोजेक्ट गिद्ध कब लाया गया था? तो 2006 ईस्वी में लाया गया था। और वह किसके संरक्षण के लिए? तो गिद्ध के संरक्षण के लिए लाया गया था। थर्ड नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे है प्रोजेक्ट हिमतेंदुआ कब लाया गया था? तो 2009 ईस्वी में लाया गया था। वह किसके संरक्षण के लिए लाया गया था? तो हिम तेंदुआ के लिए संरक्षण के लिए लाया गया था। नमामि गंगे कार्यक्रम ये 2014 में लाया गया था। वह किसके लिए? तो गंगा नदी के संरक्षण के लिए या साफ सफाई के लिए लाया गया था। प्रोजेक्ट डॉल्फिन नेक्स्ट नंबर पे है कि कब लाया गया था प्रोजेक्ट डॉल्फिन? तो 2020 में लाया गया था गंगा डॉल्फिन को संरक्षण देने के लिए। अब हम यहाँ पे हम लोग प्रोजेक्ट कुछ देखेंगे कि चीता के लिए लाया गया था। प्रोजेक्ट चीता और कब लाया गया था? तो ये लाया गया था, देखिएगा, तो प्रोजेक्ट चीता 2022 में लाया गया था। भारत में 1952 से विलुप्त हो चुके चीतों को फिर से बसाने के लिए नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से लाकर कूनो राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया था या छोड़ा गया था। कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है? तो मध्य प्रदेश में पड़ता है। यहाँ से नोट कुछ पॉइंट है कि किसी प्रजाति को लुप्त प्राय घोषित करने के लिए IUCN की मानदंड क्या है कि जनसंख्या से लगभग 50% से अधिक अगर गिरावट आ जाती है तो उसको किस चीज़ में रखा जाता है? तो लुप्त प्राय में रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग पॉइंट देखेंगे क्या? नेक्स्ट नंबर पॉइंट में है वन्यजीव संरक्षण के लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये सब पूछी जाती है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 और वन संरक्षण अधिनियम 1980, वन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। ये सभी क्या है कि वनों में जीवों को देखा गया कि 1972 में तो वन का संरक्षण 1980 में किया और इस प्रकार
पूरे पर्यावरण का संरक्षण 1986 में किया गया। सबसे पहले 1972 में आएगा, मतलब एक ट्रिक के रूप में हम लोग देख रहे हैं क्या कि वन में जीवों को देखा हमने, तो 1972 में हमने देखा क्या, तो सोचा कि चलो वन का संरक्षण किया जाए, इसमें जीव निवास करते हैं। तो 1980 में हम लोग मतलब वन संरक्षण लेके चले हैं। फिर हम लोग सोचे कि इस प्रकार पूरे पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए, तो हम लोग वो प्रोजेक्ट कब लेके चला है, 1986 में। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट नंबर पॉइंट पे हम लोग क्या देखेंगे, तो ये भारत के प्रमुख पर्यावरण और वन्य जीव अधिनियम कब कब लाया गया था। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट नंबर पॉइंट में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 किसके लिए लाया गया था, तो वन्य जीवों की सुरक्षा और तस्करी को रोकने के लिए लाया गया था। कौन सा, तो वन्य जीव संरक्षण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछी भी जाती है, बहुत एग्जामों में ये आ चुकी है क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट नंबर पे है जल प्रदूषण निवारक नियंत्रण अधिनियम 1974 में लाया गया था, जो जल स्रोतों को स्वच्छ और बनाए रखने के लिए ये लाया गया था अधिनियम। नेक्स्ट नंबर अधिनियम है वन संरक्षण अधिनियम 1980, ये लाया गया था जल संरक्षण अधिनियम, और ये लाया गया है वन संरक्षण अधिनियम 1980। तो वन कटाई को रोकने और वन्य भूमि के गैर वानिकी उपयोग को नियंत्रण करने के लिए लाया गया था। नेक्स्ट नंबर पे हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट नंबर पे है वायु प्रदूषण निवारक नियंत्रण अधिनियम 1981। तो ये वायु प्रदूषण अधिनियम 1981 किसके लिए लाया गया था, तब प्रदूषण के नियंत्रण और प्रदूषण की कमी के लिए लाया गया था, कमी करने के लिए लाया गया था। चलिए नेक्स्ट नंबर पे है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पर्यावरण की रक्षा के लिए केंद्र सरकार को व्यापक शक्तियां देता है। ये मतलब अधिनियम कहता है कि पर्यावरण की रक्षा करने के लिए केंद्र सरकार को क्या देता है, शक्तियां प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट नंबर पे है राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम 1997। तो 1997 में क्या लाया गया था कि पर्यावरण संबंधित प्रतिबंधों के खिलाफ अपील सुनने के लिए, यानी पर्यावरण से संबंधित जो भी प्रतिबंधों के खिलाफ अगर अपील करता है तो उसका सुनवाई करने के लिए ये पर्यावरण अधिनियम प्राधिकरण अधिनियम 1997 में लाया गया था। नेक्स्ट नंबर देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट नंबर पे है राष्ट्रीय पर्यावरण ट्रिब्यूनल अधिनियम 1995। तो 1995 में कहा गया है कि पर्यावरण क्षति के मामले में मुआवजे के लिए लाया गया था, यानी जो भी पर्यावरण की क्षति करेगा या जो भी पर्यावरण को नुकसान होगा उसको मुआवजा दिया जाएगा। तो इसके लिए ये जैव दिया गया था। अब नेक्स्ट नंबर पे है कि जैव विविधता अधिनियम 2000। तो जैव विविधता अधिनियम 2002 में लाया गया था। यह किसके लिए लाया गया था, किस लिए, तो जैविक संसाधनों के संरक्षण और उनके लाभों के समान वितरण के लिए लाया गया था। नेक्स्ट नंबर में अधिनियम था वन अधिकार अधिनियम 2006। वन अधिकार अधिनियम 2006 ये किस लिए लाया गया था, तो वन निवासी समुदायों के अधिकारों को मान्यता देने के लिए लाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे हम लोग पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट नंबर पॉइंट में है पर्यावरण मित्र योजना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब आती है क्वेश्चन। पर्यावरण मित्र योजना पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत यही जोड़ा गया था। नेक्स्ट नंबर पे है जैव विविधता अधिनियम। तो जैव विविधता अधिनियम कब लाया गया था, 2002 ईस्वी में लाया गया था। और ये शब्द मतलब कौन दिया था, अर्नेस्ट हैकल ने दिया गया था। जैव विविधता के हॉट स्पॉट की अवधारणा नॉर्मस मार्लियस ने किया था।
चलिए नेक्स्ट नंबर पे दिया हुआ गया पॉइंट में लिखे हम लोग कि ई कचरा प्रबंधन अधिनियम 2016 में लाया गया था, जो 2016 में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम के लिए लाया गया था। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो हम लोग देखते हैं 22 मई को जैव विविधता अधिनियम मनाई जाती है। नेक्स्ट नंबर पॉइंट में हम लोग चलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे तो लगभग कि बिहार के हर एग्ज़ाम में या तो नेशनल एग्ज़ाम में, वनडे एग्ज़ाम में, हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है, 1-2 क्वेश्चन चिपका ही देता है। चलिए फर्स्ट नंबर पे हम लोग देखेंगे क्या इसमें कि फर्स्ट नंबर पे रामसर सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था। हम लोग स्थान भी देखेंगे, प्रमुख तथ्य या उद्देश्य देखेंगे कि उस सम्मेलन में क्या क्या हुआ था, किसके लिए किया गया था सम्मेलन, किस चीज़ों के लिए, संरक्षण के लिए किया गया था। तो फर्स्ट नंबर है रामसर सम्मेलन। रामसर सम्मेलन कब हुआ था, 1971 में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो स्थान है रामसर स्थान है जो ईरान में पड़ता है, ठीक है। यह किसके लिए लाया गया था, आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए लाया गया था, आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए लाया गया था। यहाँ से कुछ पॉइंट याद रखिएगा, जैसे ये रामसर सम्मेलन या रामसर साइटों पे भारत कब हस्ताक्षर किया था, तो 1 फरवरी 1982 को भारत उसमें हस्ताक्षर किया था, यानी भारत शामिल हुआ था। अब भारत का पहला जो रामसर साइट है वह चिल्का झील है। कब इसको सम्मिलित किया गया था, तो लगभग ये 1982 में ही सम्मिलित किया गया था। और इस पर अभी वर्तमान अगर देखा जाए तो रामसर साइट कितने हो गए हैं, तो 25, यानी अति 2025 तक में कितने हो गए, तो 96 हो गए हैं। दिसंबर 2025 तक 96 हो गए हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर हम लोग देखेंगे सम्मेलन, तो स्टॉकहोम सम्मेलन है। स्टॉकहोम सम्मेलन कितना कब हुआ था, तो 1972 में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो स्वीडन में हुआ था। किसके लिए किया गया था, किस या उद्देश्य क्या था, तो फर्स्ट वैश्विक पर्यावरण सम्मेलन UNEP की स्थापना किया गया था। यानी ये स्टॉकहोम सम्मेलन में कि फर्स्ट वैश्विक पर्यावरण सम्मेलन हुआ था, उसके लिए UNEP की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट नंबर सम्मेलन क्या है, वियना सम्मेलन। इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखेगा ये सब, और ये फर्स्ट नंबर, ये बहुत ज़्यादा दोनों इम्पोर्टेंट है। वियना सम्मेलन जो लागू किया गया था 1988 में, और लाया गया था वह 1985 में ही वियना सम्मेलन हुआ था, लेकिन लागू हुआ था 1988 से लागू हुआ था। यह कहाँ हुआ था, तो वियना कहाँ पड़ती है, ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया में वियना एक जगह है, वहीं पे हुआ था, इसलिए वियना सम्मेलन पड़ता है नाम। यह किसके लिए लाया गया था, तो ओजोन परत संरक्षण के लिए लाया गया था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इससे तो क्वेश्चन तो बहुत पूछा है। ये सभी जो इम्पोर्टेंट सम्मेलन दिया गया है प्रोटोकॉल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब लाया गया था, कब हुआ था, तो 1987 में। और यह लागू कब से हुआ था, तो 1989 से लागू किया गया था। कहाँ हुआ था ये सम्मेलन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो कनाडा में हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा में। और यह ओजोन नाशक गैसों पर प्रतिबंध लगाने के लिए लाया गया था। कौन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कहाँ हुआ था, कनाडा में हुआ था। नेक्स्ट नंबर सम्मेलन है पृथ्वी शिखर सम्मेलन। पृथ्वी शिखर सम्मेलन या इसी को बोलते हैं रियो सम्मेलन। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पृथ्वी शिखर सम्मेलन याद रखता है तो किसी को रियो सम्मेलन दे देता है, तो ये दोनों कन्फ्यूजन मत होइएगा। ये कब लाया गया था, 1992 में। अब यह कहाँ हुआ था, तो रियो डी जेनेरो जो ब्राज़ील में पड़ता है, ठीक है। यह किस लिए लाया था, उद्देश्य क्या था इसका, तो UNFCCC और CBD एजेंडा 2021 की शुरू किया गया था इस सम्मेलन से। चलिए नेक्स्ट नंबर सम्मेलन हम लोग पढ़ेंगे, प्रोजेक्ट क्योटो प्रोटोकॉल। यानी क्योटो प्रोटोकॉल देखेंगे तो कब हुआ था, 1997 में। यह लागू कब से किया गया था, तो 2005 से लागू किया गया था। क्योटो कहाँ पड़ता है, तो जापान में पड़ता है, ठीक है। क्योटो जापान में पड़ता है, और क्योटो प्रोटोकॉल ही हुआ था 1997 में, लागू हुआ था 2005 से। अब ये उसका उद्देश्य क्या था, तब विकसित देशों पर ग्रीन हाउस गैसेस का यह कटौती की बाध्यता किया गया था। GHG मतलब ग्रीन हाउसेस गैसेस की कटौती करने के लिए ये क्योटो प्रोटोकॉल लाया गया था। कब, 1997 में। चलिए नेक्स्ट नंबर सम्मेलन क्या है कि जोहान्सबर्ग सम्मेलन। कब हुआ था, 2002 ईस्वी में। कहाँ हुआ था, तो
तो दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, जोहान्सबर्ग के दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। यह किसका उद्देश्य, यह उद्देश्य क्या था इसमें, तो सतत विकास। ठीक है। नेक्स्ट नंबर सम्मेलन रियो या रियो सम्मेलन इसको बोलते हैं, या तो 20 सम्मेलन, रियो +20 सम्मेलन। तो इसमें क्या G20 के सदस्य हैं, तो ये 2012 में लाया गया था और इसमें कहाँ हुआ था, तो ब्राज़ील में ही हुआ था। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था, तो ग्रीन इकोनॉमिक तथा सतत विकास। सतत विकास 2002 वाला भी शामिल कर दिया गया 2012 में। चलिए नेक्स्ट नंबर पॉइंट एक है, मानव पर्यावरण पर पहला सम्मेलन कब लाया गया था, तो स्टॉकहोम सम्मेलन लाया गया था। तो ये मानव पर्यावरण सम्मेलन का थीम क्या था, तो ओनली वन अर्थ। क्या है, ओनली वन अर्थ। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि मानव पर्यावरण सम्मेलन का विषय या थीम क्या था, तो ओनली वन अर्थ। ठीक है। इसमें कुल कितने देशों ने भाग लिया था, तो 113 देशों ने भाग लिया था। इसका भारत का प्रतिनिधि कौन किए थे, तो उस टाइम PM प्रधानमंत्री कौन थे, इंदिरा गांधी उसमें शामिल हुए थे। इसी में UNEP यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की स्थापना किया गया था और इसका मुख्यालय कहाँ रखा गया था, तो मुख्यालय नैरोबी केन्या में रखा गया था। अब ये जो मानव पर्यावरण पृथ्वी मानव पर्यावरण पर पहला सम्मेलन हुआ था, ये स्टॉकहोम में किया गया था। ठीक है। कब से कब, तो 5 से 16 जून 1972 को स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में किया गया था। चलिए नेक्स्ट नंबर हम लोग देखते हैं, ये हम लोग का लास्ट पॉइंट है। तो नेक्स्ट नंबर पे है क्योटो प्रोटोकॉल 1997। तो क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हस्ताक्षर कब किया गया था, 11 दिसंबर 1997 को, और लागू हुआ था 16 फरवरी 2005 को। अब यहाँ पे है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की स्थापना किया गया था 1987 में, हस्ताक्षर किया गया था 16 सितंबर 1987 को, लागू हुआ था 1 जनवरी 1989 को। और ओजोन परत संरक्षण की दिवस इसीलिए हम लोग मनाते हैं 16 सितंबर को, क्योंकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था जो ओजोन परत के संरक्षण के लिए यह सम्मेलन प्रोटोकॉल बुलाया गया था। कब, 16 सितंबर को। इसीलिए हम लोग 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा ये टॉपिक, अच्छा लगा होगा तो वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब अगर नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।